अच्छा, ये वाला पेपर करना तुमने, केंद्रीय विद्यालय मैथ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर मैडम ने शो करने के लिए दिया। चलो मैं समझा देती हूँ। क्या इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे? चलो ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन ए। सेक्शन ए में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे 1 to 10, 1 मार्क्स के। तो पहला क्वेश्चन है 5/6 इज आ, नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, नन ऑफ दीज। तो आप जानते हो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, तो आप इसमें से अपना आंसर चूज कर सकते हैं। ये तो कोई समझाने वाला क्वेश्चन है नहीं। द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 in 20.5 इज, 20.5 में प्लेस वैल्यू होती है वो कौन से प्लेस पर है। जैसे प्लेस पढ़ते हैं ना, 1s, 10s, 100, परंतु पॉइंट वाले क्वेश्चन में क्या होता है, पॉइंट के बाद, आफ्टर बाद, यानी कि राइट हैंड को जो होते हैं, राइट हैंड को, जैसे 20.5, ये राइट हैंड को 5 आ गया ना, इसके बाद वाले डिजिट को पढ़ते हैं, फर्स्ट नंबर को पढ़ते हैं 10th का मतलब उस नंबर के अपोन में 10 लिख दोगे। सेकंड नंबर को पढ़ेंगे 100th, अगर यहाँ पर कोई सेकंड नंबर भी होता, जैसे 6 होता, तो 6/100 हो जाता। तो इस तरह उसको रीड करना है, और वो ही उसकी प्लेस वैल्यू होती है। तो आप इस समझ गए होंगे और अपना आंसर फाइंड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, डेटा कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड। किसी भी इंफॉर्मेशन को, कोई भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और जो उसका जो उसका डेटा कलेक्ट, जो स्टार्टिंग में जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, ऑब्जर्वेशन, प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी यानी कि जो स्टार्टिंग में जो डेटा फाइंड किया जाता है उसको क्या कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन भी, यानी कि जो स्टार्टिंग में डेटा कलेक्ट किया जाता है उसको प्राइमरी डेटा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, वन साइड ऑफ अ रेगुलर पेंटागन 5 सेंटीमीटर, इट्स पेरीमीटर इज। एक रेगुलर पेंटागन गिवन है और उसका पेरीमीटर हमने फाइंड करना है, और कोई भी रेगुलर पॉलीगन है तो उसका कैसे पेरीमीटर फाइंड करते हैं, साइड, नंबर ऑफ साइड इनटू गिवन साइड। तो साइड इज गिवन 5 और पेंटागन में 5 साइड होती हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्रेशन फॉर 3 एडिड टू द सम ऑफ 9 एंड x। एक हमारे को स्टेटमेंट गिवन है और हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन राइट करनी है। 3 एडिड टू द सम ऑफ 9 एंड x, 9 और x को ऐड करने के बाद, 9 और x का सम करने के बाद उसमें 3 ऐड करना है। तो 9 और x प्लस 9, यानी कि जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म को ऐड करते हैं तो फर्स्ट हम पहले वेरिएबल राइट करते हैं। तो वेरिएबल x प्लस 9, ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ 3 मल्टीप्लाई है और हमने ऐड करना है। तो हमारा x प्लस 9 प्लस 3, हाँ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6, इफ 3:2 इज इक्विवेलेंट टू x:4 देन x इज, यानी कि हमारे को 3:2 इज इक्विवेलेंट, ये इसके इक्वल है x प्लस 4 के। तो वैल्यू x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप उस तरीके से कर सकते हो। ये फर्स्ट टर्म मान लें, सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। फर्स्ट और फोर्थ को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड
और थर्ड को मल्टीप्लाई कर दो और फिर जिसके साथ x आता है x इज इक्वल वो उसके नीचे डिवाइड करके फाइंड कर लेना। आ स्केलन ट्रायंगल हैज लाइन ऑफ सिमेट्री। एक स्केलन ट्रायंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती हैं? स्केलन ट्रायंगल की कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, तो यहाँ पर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। अगर यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल होती तो वहाँ 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाती और आइसोसेलेस होती तो 1 बन जाती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके लाइन सेगमेंट, लाइन, रे, पॉइंट। तो आप लाइन सेगमेंट देखते हैं, 2 पॉइंटों के बीच के जो लाइन खींची जाती है उसको क्या कहा जाता है? आप पढ़ते हैं, बता देना। आ रे हैज डैश एंड पॉइंट, ये भी आप कर लोगे। रे के कितने एंड पॉइंट होते हैं? रे कितने पॉइंटों से निकलती है? क्वेश्चन नंबर 10, विच एंगल मेक विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास की हेल्प से आप कौन कौन से एंगल बना सकते हैं? नीचे वैल्यू दे रखी है 43, सेकंड 60, 3 128 एंड 4 96। तो हमने पहले भी बताया था बेटा आपको, जो नंबर 15 की टेबल से डिवाइड हो जाए या ये भी कह सकते हो जो नंबर 15 का मल्टीपल होगा, मल्टीपल वही होता है जो 15 की टेबल में आता है, तो वही नंबर का एंगल कंपास की हेल्प से हम बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो 43 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 15, वी कैन नॉट ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ कंपास। 60 इज द मल्टीपल ऑफ 15, 120 is not, and 96, and you know the answer. You understand the answer? Okay, next, reduce the fraction 48 to its lowest term. 48/80 को लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है, इसको काटना है। किसकी टेबल से कटेंगे? रेशो के तरीके से कर लो या वैसे कर लो, रिड्यूस करना सिंपलेस्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं, एक ही क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म तो भी आपको इसको शॉर्ट टर्म में काटना था, शॉर्ट टेस्ट बनाना था, इसको काटना था, और सिंप्लीफाई करें तो भी वही करना है, और रिड्यूस करें तो भी वही, तीनों क्वेश्चन एक ही होते हैं। अब 20 + 9 + 4/10 + 1/100 विद राइट डेसिमल फॉर्म। इसको डेसिमल फॉर्म में राइट करना है। देखो ये होल नंबर है 20 + 9, पहले इनको ऐड कर लो 29, और जैसे ही हमारा 10th और 100 नीचे आना शुरू हो जाएगा वहाँ पॉइंट लगा देंगे। 29 पॉइंट, फर्स्ट नंबर को 10th बोलते हैं, सेकंड नंबर को 100th बोलते हैं। ओके, द बार ग्राफ शो द इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग द ईयर 2023, 2022 एंड 2023 इन अ स्कूल। एक स्कूल में स्टूडेंट का इनरोलमेंट दे रखी है, उपस्थिति दे रखी है, यानी कि उनकी बता रखे, नंबर ऑफ स्टूडेंट बता रखे हैं। यहाँ हमारी क्लासेज दे दी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और यहाँ हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिए। तो बार ग्राफ को रीड करते हुए आपको इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। जैसे फर्स्ट क्लास का बार ग्राफ कहाँ तक गया है, सेकंड, थर्ड, तो नीचे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, रीड द बार ग्राफ एंड राइट डाउन द आंसर। विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, कौन सी क्लास में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच 2 क्लासेज हैव इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कौन सी 2 क्लासों में इक्वल में यहाँ पर विच 2 क्लासेज हैव इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और कौन सी 2 क्लासों में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। आप बार ग्राफ को देखकर आंसर राइट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। वी हैव गिवन ए फिगर AB, BC, CD, DE, EF एंड FA या AF। तो इनका पेरीमीटर फाइंड करना है, तो हम
पेरीमीटर फाइंड करेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए, इन सब की वैल्यू पुट करके ऐड कर देंगे और वो पेरीमीटर बन जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15, गिव एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग। हमारे को एक स्टेटमेंट दे रखी है, y इज मल्टीप्लाई, y को मल्टीप्लाई किया जाए बाय -5, -5 से y को मल्टीप्लाई किया जाए एंड द रिजल्ट, और जो रिजल्ट आएगा y और -5 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है, जो नंबर बनता है उसको इज एडिड टू 16, उसमें 16 ऐड करना है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। इनको बताना प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो डिटरमाइन करना आपको, फर्स्ट को साथ फोर्थ की मल्टीप्लाई करेंगे विद फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म, मिडल टर्म। तो फर्स्ट को फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई करना है, सेकंड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर वो इक्वल आते हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल आती हैं, तो दीज नंबर आर इन प्रोपोर्शन। कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ राइस इज 600 रुपीज़ 610, फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 kg। ये कह रहा है कि 5 kg राइस की कॉस्ट है 610 रुपीज़, 610 रुपये में आते 5 kg राइस, और फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस। 1 kg राइस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1 kg राइस आप जानते हो कि कम में आएगा, तो कम के लिए क्या करते हैं हम, डिवाइड। तो 610 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड विद स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ 5 kg राइस इज इक्वल 610 कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस। ओके, आगे, क्लासीफाई द एंगल्स एज ऑब्ट्यूज, एक्यूट एंड राइट एंगल। तो एंगल की वैल्यू दे रखी है 89, 90 और 110, ये तो आप कर लेंगे। नेम लिखने हैं एंगल्स के, किस टाइप का एंगल बनेगा ये। ओके, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90, और ऑब्ट्यूज मोर देन 90 एंड राइट इज इक्वल 90। तो कैटेगराइज कर देंगे इनको। नेक्स्ट, ड्रा एन एंगल ऑफ 147 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट। एक एंगल ड्रॉ करना हमने 147 का, और ये एंगल हमारा कंपास से नहीं बनेगा, ये हम प्रोट्रैक्टर से बनाएंगे बिकॉज इट इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 15। और फिर इसको बाइसेक्ट कर देना, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। ओके, फाइंड द रेशो 98 to 63। 98 और 63 को हम पहले रेशो में करेंगे, 98 रेशो 63, 2 के प्लेस पर रेशो, रेशो के 2 पॉइंट होते हैं ऐसे जो लगा के रेशो के जैसे इस तरह पॉइंट होते हैं, 98 रेशो 63। और फिर इसको लोएस्ट टर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में सिंप्लीफाई कर देंगे ऐसे। क्वेश्चन 2 इसी का पार्ट, 30 मिनट टू 1.5 आवर्स। यहाँ पर देखो थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है, यहाँ पर एक ही यूनिट जो होती है हमारी मिनट में दे रखी है और सेकंड आवर्स में। तो यहाँ हमें सेम यूनिट बनानी है, या तो दोनों को मिनट बना लीजिए, इसको भी मिनट बना लो या फिर इसको आर बना लो। अगर इसको हम मिनट बनाएंगे, 1.5 आर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो इस वाले नंबर को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर वही सिंप्लीफाई कर देंगे रेशो की तरह जैसे करते हैं। सेक्शन सी, ऐड 1 होल 1/3 प्लस 3 होल 2/3। पहले हैं आप, वैसे तो आपको आता है क्वेश्चन, पहले ये हमारे को मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है, इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे और एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड कर देंगे। ऐसे ये हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट और ऐड, ये चारों सम सेम ही है।
क्वेश्चन नंबर 23, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। ये फ्रैक्शन दे रखी हैं और इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना, 5/6, 1/2, 2/3, 8/9। तो ऐसे तो हम बता नहीं पाएंगे, तो इसका एक सिंपल फार्मूला मैं बता रही हूँ। वैसे भी बना सकते हैं, बट सबसे पहले इनको डिनोमिनेटर सेम करने हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करेंगे, 6, 2, 3 एंड 9 का एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने के बाद डिनोमिनेटर सेम लिख देंगे सबका, और फिर डिनोमिनेटर को, जो तुम्हारा डिनोमिनेटर ही एलसीएम कहलाएगा ना, जो तुम्हारा एलसीएम होगा वही डिनोमिनेटर कहलाएगा। तो फिर डिनोमिनेटर को दिए हुए डिनोमिनेटर से जैसे ये दिए रखा है, एक डिनोमिनेटर तो हमारा वो बन जाएगा जो हम एलसीएम फाइंड करेंगे। 6, 2, 9, 3 और 9 का एलसीएम फाइंड करेंगे। फिर सब जगह हम वही डिनोमिनेटर राइट करेंगे। फिर उस डिनोमिनेटर को इस दिए हुए डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। जैसे इनका एलसीएम हमारा 18 आ गया, सपोज मान लो 18 आएगा, आप फाइंड करके देख लेना। तो हम 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। 18 को 3 से डिवाइड करा, 3 आ गया, और उस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे इसमें करते जाएंगे, फिर हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। फिर ऊपर वाला न्यूमरेटर देखना, जिसका न्यूमरेटर कम होगा वही फ्रैक्शन लेस होगी, कम होगी, छोटी होगी, और फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर देना। क्वेश्चन नंबर 24, चलो बेटा ध्यान से देखिए। अ पीस ऑफ रोप 9/11 मीटर लॉन्ग कट इनटू 2 पीसीज। एक रोप की लेंथ दे रखी है 9/11 मीटर उसकी लेंथ है, कट इनटू 2 पीसीज। उस रोप को 2 टुकड़ों में हमें काटना है। आ पीस ऑफ रोप 9/11 मीटर और उसको कट करना है 2 पीस में। एक पीस की लेंथ हमें दे रखी है इतने मीटर का होना चाहिए, 3/7 मीटर का, और फिर दूसरा पीस कितने मीटर का होगा, दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। और सिंपल सी स्टेटमेंट लिखा करो, बहुत बड़ी मत लिखा करो। टोटल लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल 9/11 मीटर, लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस 3/7 मीटर, लेंथ ऑफ सेकंड पीस 9/11 माइनस 3/7, फिर एलसीएम फाइंड कर देना। ओके। क्वेश्चन नंबर 25, एक्सप्रेस एज डेसिमल। हमें इनको रुपीज में लिखना है। डेसिमल का यूज करके आपको आता है रुपीज, ये तो रुपीज है, इसको रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 90/100। और जब 90/100 लिखेंगे तो हम पॉइंट लगा देंगे, तो उसको डेसिमल में लिखना है ऐसे। 2 मीटर 5 सेंटीमीटर को इन मीटर में राइट करना है। ये आपको अच्छी तरह आता, नहीं आए तो फिर बाद में मेरे से पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, समझा दूँगी। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। कॉस्ट ऑफ अ बुक इज ₹380। एक बुक की कॉस्ट है 380 रुपीज़। एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन बॉक्स, और एक पेन बॉक्स है उसकी कॉस्ट है 570। फाइंड द रेशो ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए बुक टू द कॉस्ट ऑफ ए पेन बॉक्स। तो एक आपको उस बुक और पेन बॉक्स का रेशो फाइंड करना। सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों को रेशो में लिख के फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देना। समझ आ गया क्वेश्चन। अब आ गया हमारा सेक्शन डी। राधा स्कूल इज 9.10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल। राधा का स्कूल उसके घर से 9.10 किलोमीटर दूर है। शी वॉक सम डिस्टेंस, वो कुछ दूर चलती है, एंड देन टू के बस 1.2 किलोमीटर टू रीच द स्कूल, और अपने स्कूल में 0.5 किलोमीटर तक वो बस में जाती है। हाउ डिड शी वॉक, वो कितने किलोमीटर चली, टोटल डिस्टेंस 9.10 है, उसमें से 0.5 किलोमीटर वो बस किसके द्वारा गई, बस से, और बाकी पैदल चली। तो कितनी दूर वो पैदल चली,
दोनों को माइनस करना है। तो लिख देंगे टोटल डिस्टेंस 9/10, सी कवर्ड डिस्टेंस बाय बस 1/2 किलोमीटर और सी वॉक 9/10 - 1/2 किलोमीटर। समझ आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 28। सोल्व 28.75 + 2.051 - 15.7। पहले हम इन ब्रैकेट वालों को दोनों को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से ये माइनस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ये 28 था, 29। मीना वेंट टू ए पार्क 150 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर वाइड। मीना जाती है एक पार्क के चारों ओर, मतलब एक पार्क है और गई जिसकी लेंथ तो 150 मीटर है और विड्थ है, वाइड है 80 मीटर। व्हाट इज़ द डिस्टेंस। अब वो पार्क के चारों ओर जाएगी तो आप समझ गए होगे क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। और कवर्ड बाय 10 राउंड, वो 10 राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो पहले हम पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे और फिर ये लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 10 राउंड, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आगे चलो। एंड सी वांट टू बाउंड्री टू पार्क विद वायर। वो अपने पार्क को बाउंड्री करना चाहती है वायर से, अपने पार्क के चारों ओर वायर लगाना चाहती है, वायरिंग करवाना चाहती है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वायर इफ 1 मीटर वायर कॉस्ट इज ₹8 पर मीटर। अगर वो वायरिंग करने के लिए जो वायर खरीद के लाती है वो 1 मीटर वायर 8 रुपये का आता है। तो बताइए कितना कॉस्ट, कितने रुपए का वो वायर लाएगी। तो सबसे पहले तो हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे और फिर 10 राउंड में वो कितने डिस्टेंस कवर करेगी वो निकाल दिया। अब 10 का रोल ख़त्म हो गया, 10 का कुछ नहीं करना है क्योंकि उसने वायर तो एक ही राउंड लगाना है ना। तो जो तुम्हारा पहले पेरीमीटर आया है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट ऑफ द वायर पेरीमीटर इंटू 8 और आंसर रुपीज में आएगा। समझ आ गया। नेक्स्ट, माई फादर अर्न्स ₹80,000 पर मंथ एंड सेव ₹25 पर मंथ। मेरे पिताजी हर महीने 80,000 रुपये कमाते हैं, उनकी सैलरी है, कमाते हैं जो हैं। एंड सेव 25,000 पर मंथ, और हर महीने 25,000 रुपये बचा लेते हैं, सेविंग करते हैं, बचत करते हैं। फाइंड द रेशो एक्सपेंडिचर टू हिज सेविंग। तो सेव और सेविंग एक ही बात होती है ना। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग में हमने रेशो फाइंड करना। सबसे पहले लिखेंगे फादर अर्न ₹80,000, सेविंग 25,000। अब कमाया फिर खर्च कर दिया तो बाकी कहाँ गया, कमाया 25,000 रुपये बचत कर लिए, बाकी कहाँ गया, खर्च कर दिया ना, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर लिख के पहले लिखेंगे अर्न, फादर अर्न इज इक्वल ₹80,000, सेव्स 25,000, एक्सपेंडिचर 80,000 में से 25,000 माइनस कर देना, वो आपका एक्सपेंडिचर निकलाएगा। अब फिर रेशो फाइंड कर देना जिस चीज़ का पूछा है, एक्सपेंडिचर रेशो सेविंग। एक्सपेंडिचर आपका आ जाएगा 80,000 में से जो आपने 25,000 माइनस किया और फिर दोनों का रेशो फाइंड कर देना। ओके। क्वेश्चन नंबर 31। रमा पेज ₹15,000 एज रेंट फॉर 3 मंथ। रमा 3 मंथ के लिए 15,000 रेंट देती है, रूम का किराया देती है। हाउ मच हैज़ टू पे फॉर अ होल ईयर यानी कि पूरे साल का वो कितना रेंट पे करेगी। तो या तो आप बॉक्स बना के लिख लेना यहाँ से, लेट हैज़ टू पे फॉर होल ईयर इज इक्वल X रुपीज़, और या फिर यूनिटरी मेथड से निकाल लेना। दोनों ही मेथड से सही है, जो आपको इजी लगे वो फाइंड कर सकते हो, ये आपको अच्छी तरह आता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा, अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। एक आपके पास फ्लोर है, आपके पास एक होल है
जिसकी लेंथ है, उसकी फ्लोर की लेंथ है 5 मीटर एंड उसकी विड्थ है, चौड़ाई है 4 मीटर। 5 मीटर और 4 मीटर उसकी मेजरमेंट दे रखी है, लेंथ एंड ब्रेथ दे रखी है। आ स्क्वायर कारपेट ऑफ स्क्वायर 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। अब एक स्क्वायर कारपेट लाते हो, आप खरीद के लाते हो या आपके पास है, वो स्क्वायर कारपेट की साइड, क्योंकि स्क्वायर है तो उसकी साइड दे रखी है 3 मीटर। स्क्वायर कारपेट की साइड 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर बिछाना है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कवर्ड विद कारपेट। तो जो एरिया कारपेट के द्वारा कवर नहीं किया जा रहा वो एरिया में फाइंड करना है। अब आप देखते होंगे हम अपने हॉल में, अपने रूम में कारपेट बिछाते हैं तो कुछ स्पेस को कवर कर लेता है और कुछ साइडों में स्पेस बच जाता है। तो हमने यही बताना है कि कितना स्पेस कारपेट के द्वारा कवर नहीं किया गया। तो हमने यहाँ क्या करना, अपने फ्लोर का एरिया निकाल लेना है। तो लेंथ ऑफ फ्लोर 5 मीटर एंड ब्रेड्थ या वाइड 4 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ निकल जाएगा। और फिर आपका जो कारपेट है वो स्क्वायर शेप में, वो स्क्वायर की साइड दे रखी है 3 मीटर और एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड 3 इंटू 3। और फिर लास्ट में लिखोगे लेफ्ट एरिया दैट इज नॉट कवर्ड विद कारपेट इज इक्वल एरिया ऑफ फ्लोर माइनस एरिया ऑफ कारपेट, यानी कि स्क्वायर के एरिया में से कारपेट का एरिया आपको फाइंड कर देना है। समझ आ गया बेटा? एक बार फिर आप देख लेना अच्छी तरह से, एक बार फिर देख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी हो तो आप पूछ सकते हो दोबारा। 5, तो बेटा समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। जो नहीं समझ आया वो सर्कल कर लेना क्वेश्चन, मतलब मुझे आके बताना, मैं दोबारा समझा दूँ, ठीक है। वैसे तो आ गया होगा। और टाइम का ध्यान रखना, 2 आवर्स, विद इन 2 आवर्स करना बेटा आपको ये। ओके, चलो ठीक है।